मैं एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एम्स की आपकी ओपन राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। 30 मार्च से आपकी 2 अप्रैल तक जो रजिस्ट्रेशन और आपको चॉइस फिलिंग की डेट दी गई है, उसके बाद में आपका जो अनाउंस रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा 9 अप्रैल को। और आपको 11 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में जो भी आपको सीट अलॉट होती है तो उसको एक्सेप्ट करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और रिपोर्टिंग की डेट भी आपकी 11 से 13 अप्रैल के बीच में है। जो भी आपको पर्टिकुलरली एम्स अलॉट होगा उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी रहेगी। अब दोस्तों आपके जो डाउट था कि हमें जो 5,000 रुपये पैरामेडिकल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट और 25,000 रुपये बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना है उसके लिए डीडी बनेगी या आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, चाहे आप बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट हो या पैरामेडिकल के कैंडिडेट हो, आपको डीडी नहीं बनवानी है। डीडी के लिए कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, इन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करना है। आप अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग के माध्यम से आपके पास में जो भी मोड हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको अपनी डिटेल्स में क्या फिल करना है, जैसे किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपको बैंक का नाम पूछा जाता है और ब्रांच का नेम पूछा जाता है। अकाउंट होल्डर जिसके नाम से अकाउंट है तो वो पूछा जाता है। अकाउंट नंबर, आईएफसी और एमआईसीआर, ये डिटेल्स आपकी पूछी जाती है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो आपको डीडी नहीं बनवानी है, आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ही करना है। 5,000 रुपये आपके पैरामेडिकल कोर्स के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है और आपकी 25,000 रुपये हैं, ये आपकी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करवानी रहेगी। अब ये डिपॉजिट करेंगे तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे अपनी चॉइस फिल करने के लिए। तो अब जैसे हमारा स्टडी मटेरियल है, जैसे कोई ई बुक भी परचेज करते हैं तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र ही करना होता है। आपको कोई डीटी वगैरह या कोई बैंक में जाकर ट्रांसफ़र नहीं करना होता है। तो सेम वही मेथड है। इसमें केवल 2 प्रोसेस होती है। एक होती है आपकी आईएमपीएस मेथड और सेकंड होता है आपका एनईएफटी मेथड। तो आईएमपीएस मेथड अगर आप चूज़ करते हैं तो इसमें आपका इंस्टेंट पेमेंट है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। एनईएफटी में आपका 24 आवर्स से 48 आवर्स का टाइम लगता है। अभी जैसे कि किसी भी कैंडिडेट को बीएससी नर्सिंग का या पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 3-in-1 बुक जो हिंदी मीडियम के लिए है, अगर उसको परचेज़ करनी है तो आपको सिंपली कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं मैं आपको ऑलरेडी वीडियोज़ में बता रखा हूँ। तो सेम यही प्रोसेस है। अभी जैसे कि बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपसे डिटेल पूछी जाएगी। इसमें जैसे कि आपको अपना नाम, अपनी एक्टिव मेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने के बाद में सेम जैसे यहाँ पे आप फिल करते हैं वैसे ही अपनी डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी होगी, जिसमें आपको बैंक नेम, आपको अकाउंट होल्डर नेम, आईएफसी कोड ये आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे डिटेल फिल करने के बाद में अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे डिटेल्स अपनी फिल कर दी, अपनी नेम, अपनी एक्टिव मेल आईडी और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फिर नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों तो यहाँ पे आपको सारे के सारे पेमेंट मेथड दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीआई मेथड से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ पे मोर पेमेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारे के सारे जो पेमेंट ऑप्शन है जैसे क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से भी, वॉलेट से जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, उससे भी कर सकते हैं। और एनईएफटी ये वाला मैं बता रहा था जो 24 to 48 आवर्स का टाइम लगता है। तो यहाँ भी ये सारी प्रोसेस दी गई, उनमें से आप जो भी चूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं जो आपका एटीएम कार्ड है उससे, तो यहाँ पे जैसे ही डेबिट कार्ड चूज करेंगे तो इस तरीके से आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, और आपको पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो आपके पास में आ जाएगी, आपकी ईमेल पे भी आपको आ जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स का आपको स्क्रीनशॉट या स्कैन करवाना है और उसको सेल्फ टेस्टेड करना है। सेल्फ टेस्टेड मतलब कि आपको उसका एक प्रिंट आउट निकलवाना है और उस पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि आप अपने बेटे ही किसी भी मोड से, जैसे कि आप अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सामने वाले की अकाउंट डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है। डीडी में केवल आपको क्या ज़रूरत होती है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका नाम ही रहता है, वो आपको बैंक में जाके वो नाम मेंशन करना होता है जो फॉर्म फिल करते हैं और उस नाम पे ऑटोमेटिकली ही ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ पे डीडी का बिल्कुल भी कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें, आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ही करना है। अब सेकंड बात आती है कि आपकी रिफ़ंड प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों रिफ़ंड प्रोसेस के लिए एम्स ने
कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है। इन्होंने बिल्कुल यही कर रखा जैसे कि कैंडिडेट हु फेल्स टू रिपोर्ट या ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विल बी लायबल टू फिल पेनल्टी ऑफ Rs 5000, ये आपकी पैरामेडिकल के लिए है, और 25,000 आपके बीएससी नर्सिंग के लिए है। तो अगर जिन कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट होता है और वो रिपोर्टिंग नहीं करवा पाते हैं तो फिर उन्हें पेनल्टी आपको देनी होगी 5,000 आपकी पैरामेडिकल की और 25,000 बीएससी नर्सिंग के लिए। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये उनको रिफंड नहीं की जाएगी, जो इनको अलॉट हुई है, जो सक्सेसफुली रिपोर्टिंग नहीं करवा पाते उनके लिए। तो इसका सिंपल सा अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होगी तो उन्हें तो वापस रिफ़ंड की जाएगी, लेकिन इन्होंने कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है कि जो रिफ़ंड की प्रोसेस है वो किस मोड में की जाएगी, क्या प्रोसेस रहने वाली है। केवल इन्होंने ये कहा कि जिनको अलॉट नहीं होगी, जिनको अलॉट हो गई और उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त कर ली जाएगी, उन्हें वापस से रिफंड नहीं की जाएगी। तो केवल यही लाइन मेंशन की गई है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए एम से कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें मेल के थ्रू या उनकी जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दी गई ems.bsccounseling@gmail.com। इस पर आप मेल करके इनसे जानकारी ले सकते हैं रिफंड प्रोसेस से रिलेटेड कि रिफंड किस मोड में किया जाएगा, कब तक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप इनको मेल के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। इन्होंने केवल एक लाइन मेंशन की है कि जिनको कॉलेज अलॉट हो जाती है और वो उसमें सक्सेसफुली ज्वाइनिंग नहीं कर पाते तो उनकी जब्त कर ली जाएगी। अगर इसका एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाले कि जिनको नहीं होगी तो उनको रिफंड किया जाएगा, लेकिन क्लियरली मेंशन नहीं की गई। तो आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप अपनी सीट मैट्रिक्स देख के अच्छे से ही आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और जो 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के 2022 सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द ही रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।